सदियों से चली आ रही आज मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि इसकी एक भी टहनी ना टूटे और ना कटे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ट्राई करें छोटे छोटे प्लांट से। बड़े पॉट में आपको कैसे निकालना है वो ट्रिक मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो कम शब्दों में बात बताऊं तो रूट प्रूनिंग होती क्या है। प्लांट को बाहर निकालते हैं, इसकी जड़ें काटते हैं, इसी गमले में इसी मिट्टी में इसे दोबारा लगाते हैं, इसे रूट प्रूनिंग कहते हैं। यदि आप कंटेनर में लगाते हैं यानी कि गमले में आप गार्डनिंग करते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपने प्लांट को हेल्दी रखते हैं तो सालों साल हरे भरे और बहुत सारे फ्लावरिंग करें और हर साल करें तो आपको रूट प्रूनिंग का पता होना चाहिए। शुरू में प्लांट 1 से 2 साल तक बहुत अच्छे से चलता है और बाद में वो वीक होता चला जाता है। इसका मेन कारण है रूट बाउंड होना। ये जो रूट प्रूनिंग है ये बहुत ही झंझट का काम लगती है, इसीलिए इस कंटेंट पर यूट्यूब पर भी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आपका प्लांट बड़े पॉट में लगा हुआ है तो इस तरीके से आप पॉट को लेटा लीजिए, उसको हल्का हल्का सा घुमाइए। घुमाने का एक मेन रीज़न है कि पॉट ये ज़्यादा भारी है। आप इसको धीरे धीरे से इस तरीके से हल्के से टैप करेंगे तो ये इजीली प्लांट बाहर निकल आएगा। पैर फंसा कर अपनी ओर खींचे तो ये मिट्टी के साथ प्लांट बाहर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये बहुत आसानी से निकले तो साइड साइड में एक आप पतले तार की सहायता से इसकी मिट्टी हटा दें, तब तेज प्रेशर से अपनी ओर खींचने के बाद इस प्लांट को बाहर निकाल लें। ये प्लांट पूरा मिट्टी के साथ बाहर आ जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि रूट बाउंड हुई है या नहीं हुई है। देखिए ये प्लांट पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है, इसीलिए ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था। अगर आपका इस तरह का प्लांट हो जाता है तो सबसे पहले आपको साइड साइड की मिट्टी अपने पॉट की हटा देनी है। रूट प्रूनिंग होता क्या है? करी पत्ता, गुड़हल, गुलाब, तुलसी ये नेचुरल ज़मीन में लगने के लिए बने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास स्पेस ना होने के कारण, ग्राउंड ना होने के कारण अपने घरों में 10 इंची के पॉट में, 12 इंची के पॉट में भी रखते हैं। बात आती है जब हम प्लांट की इतनी केयर करते हैं, धूप देते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, इसके बाद भी हमारा प्लांट बढ़ता है तो जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो नीचे भी तो बढ़ेगा ना। अब नीचे बढ़ेगा तो उसकी जड़ें भी फैलेंगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा, 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, 1.5 से 2 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लांट ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे भी बढ़ रहा होता है। एक टाइम में जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि वो प्लांट को बढ़ने नहीं देती है और प्लांट हमारा मर जाता है। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, इसको मैंने ऊपर से बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, नीचे से इसकी सारी मिट्टी हटा दी है। रूट्स जो पतली पतली सी रूट्स हैं उनको कट कर दिया है और जो बड़ी बड़ी आप ये रूट्स देख रहे हैं इनको बिल्कुल भी कट नहीं किया है। प्लांट को आप एज इट इज़ रहने दें, केवल रूट प्रूनिंग करनी है। जो हार्ड प्रूनिंग होती है ऊपर से कट कर देते हैं, नीचे से बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। जैसा कि ये वीडियो रूट प्रूनिंग के ऊपर है तो हम इसमें केवल रूट प्रूनिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारी इसकी रूट्स को काट दिया है। गार्डन में जैसे मॉन्स्टेरा है, एरिका पाम है, इनकी सभी की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। पिटूनिया है, डायंथस है, वर्बीना है या फिर और जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनकी आप रूट प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। जो हार्डी प्लांट होते हैं रूट प्रूनिंग केवल उन्हीं की जाती है, बाकी प्लांट्स की नहीं की जाती है। जो प्लांट ज़मीन में लगे हैं उनकी रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं। उन्हें जब ज़मीन से बाहर ही नहीं निकाला जाता है तो उनकी रूट प्रूनिंग नहीं की जाती है। रूट प्रूनिंग केवल कंटेनर में लगे वाले प्लांट की जाती है। रूट प्रूनिंग करने का सही टाइम स्प्रिंग सीजन और बरसात का होता है, तब आप अपने किसी भी प्लांट की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपने गुड़हल के प्लांट को सारी मिट्टी हटाने देने के बाद बिल्कुल साफ कर लिया, इसकी सारी रूट्स को हटा दिया है। अब हम इसको एज इट इज़ अपने पॉट में शिफ्ट कर देंगे। पॉट में क्या करना है, पॉट को 1 दिन के लिए धूप में सुखा देने के बाद आप उसमें एक लेयर नीचे राइस हस्क की रखेंगे। उसके बाद हम जो हमने मिट्टी तैयार की है, मिट्टी, कंपोस्ट, नीम खली और फंगिसाइड, उसे हमने नीचे पॉट में भर देंगे। इसके बाद थोड़ी सी जो हमारी ये
गमले की निकली मिट्टी है, इसमें से अगर आप इन रूट्स को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिकम्पोस्ट हो जाती है। इस तरीके से गुड़हल का निकला हुआ प्लांट आप एज इट इज़ इसको ऐसे लगा दें। ऊपर आपको जो इसकी मिट्टी हमने पॉट से निकाली है वो ही मिट्टी आप इसमें भरेंगे, कोई भी खाद नहीं देंगे, उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। ऊपर वही मिट्टी हम इस पे भरेंगे जो हमने इस पॉट से बाहर निकाली है, क्योंकि इसकी हमने रूट प्रूनिंग की है तो ये प्लांट अभी स्ट्रेस में है, इसलिए हम इसे ऊपर की तरफ बिल्कुल भी ना तो फर्टिलाइज़र देंगे ना ही कंपोस्ट देंगे। ज़्यादा गर्मी होने पर या फिर ज़्यादा ठंड होने पर रूट प्रूनिंग नहीं की जाती है। गर्मी का प्लांट है तो भी स्प्रिंग में करनी है, और सर्दी वाला प्लांट है तो भी स्प्रिंग में करनी है। जैसे गुलदावदी है, गुलाब है, गेंदा है, हार सिंगार है, सबको स्प्रिंग में ही करनी है। माना कि गुलाब का पौधा है, आपने अक्टूबर में उसकी प्रूनिंग की, उसकी अभी फ्लावरिंग का टाइम है। अगर अभी आप उसकी रूट प्रूनिंग कर दोगे, उसकी जड़ काट दोगे, तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। सेम गुलदावदी के प्लांट के साथ भी होता है। गर्मी के जितने भी प्लांट हैं, सर्दी से पहले रूट प्रूनिंग कर दी तो आपके प्लांट नहीं बचेंगे। मिट्टी भरने के बाद मैंने गुड़हल के प्लांट पे इस तरीके से इसको मिट्टी को बिल्कुल दबाकर भर दिया है। पॉट भारी होने की वजह से मैंने इसको टैप नहीं कर पाए, इसीलिए हमने किसी लकड़ी की हेल्प से जो ठोस है उसको दबा दिया है। ये कारण होता है कि अगर आप मिट्टी को नहीं दबाएंगे तो इसमें एयर बब्स हो जाएंगे, जिसके कारण इस प्लांट की रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी। जब किसी प्लांट की रूट प्रूनिंग करते हैं तो एक दिन पहले उसे पानी देकर छोड़ देते हैं और एक दिन के बाद इवनिंग में करते हैं। ऐसा करने से प्लांट की जड़ पॉट को छोड़ देंगी, मिट्टी के साथ प्लांट बाहर आना चाहिए। ये सब नहीं है तो डाउट क्लियर करने के लिए आप अपने प्लांट को गमले से बाहर निकालें और साइड से मिट्टी हटाकर देखें। नहीं है तो एज इट इज़ उसे गमले में लगा दें। किसी किसी प्लांट की रूट बहुत बारीक होती हैं और मेन रूट बहुत कम होती है। रूट प्रूनिंग ना करने का नतीजा क्या होता है? प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और वो मर जाता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पॉट में लगे डबल चांदनी के प्लांट को इसकी रूट पूरी तरीके से बाउंड हो चुकी है, जिसके कारण इसने ये 25 इंची का पॉट है, इसे पूरा तोड़ दिया है। तोड़ देने के बाद देखिए मैं आपको इस नीचे दिखा रही हूँ, इसका पूरा पॉट टूट चुका है, इसमें दरार भी आ गई। थोड़े से कुछ टाइम के बाद अगर इस पॉट को नहीं हटाया गया, नहीं इस प्लांट को इस पॉट से निकाला गया, तो ये पूरी तरीके से इसकी रूट्स इस पॉट को चारों तरफ बिखेर देंगी। प्लांट के रूट के प्रेशर से पॉट पूरा टूट जाता है, इसीलिए रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी है। छोटे से प्लांट में आप इस प्लांट को मैं दिखा रही हूँ, ये यूका का प्लांट है, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ था, इसे रिपोर्ट नहीं किया तो इसकी रूट्स ने भी इस पॉट को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। एक कारण और होता है प्लांट को रिपोर्ट ना करने का, रूट प्रूनिंग ना करने का। ये मेरा छोटा सा क्रेसुला का प्लांट है, काफ़ी समय से ये बढ़ नहीं रहा था। इसको निकाल कर देखा गया तो इसकी रूट में फंगस लगे हुए थे, जिसे दोबारा से साफ करके रिपोर्ट किया गया। अब ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब प्लांट आपका लग जाए उस प्लांट में आप अच्छे से पानी दे दें और उसे छाया वाली जगह में प्लेस कर दें। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुत जल्दी से उनकी रूट बाउंड हो जाती है, जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो मल्टीप्लाई होने के साथ साथ उनकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं और वो प्लांट जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। अब जब जैसे मेरा ये तुलसी का प्लांट है, ये सूख गया है, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, ऊपर से कट कर दूंगी, तो ये प्लांट दोबारा से इसमें नई शूट्स आने लगेंगी और ये प्लांट बच जाएगा। ऐसे ही ये अपराजिता का प्लांट है, अपराजिता के प्लांट को भी दोबारा से निकाल कर आप रूट प्रूनिंग करिए, इसे दोबारा से लगाइए, तो ये प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करेगा। ये लास्ट ईयर का प्लांट है तो आप इसको
तैयार कर सकते हैं, दोबारा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।